खुदा के लोगों, मुख्तार दो आलम मौलूद मुकद्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक और जलाली बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं हूं फरियाद गिल। आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक लॉगोस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। यही आपकी मोहब्बत होती है। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीज़ा ने ग्रामी, रोज़ों के ताल्लुक से मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं और ज़रूर है कि उनका जवाब आपको दिया जाए। मुख्तलिफ लोगों ने सवालात किए हैं, जिनमें एक ये है, क्या राख का जो बुद्ध है बिब्लिकल है, बाइबली है? इसके अलावा रोज़ों की इकसाम, रोज़ों के मानी, और अगर कोई बीमारी वगैरह हो तो ज़रूरत पड़ जाए तो क्या रोज़े में मेडिसिन ले सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। पहली बात जो याद रखनी चाहिए कि वेंसडे जो है, ये जो ऐश वेंसडे है, इसका आगाज़ तकरीबन 7वीं सदी में हुआ है और ये ज़्यादा फेमस 11वीं सदी में हुआ है। रोज़ों का आगाज़ 3री 4थी सदी में हुआ है। तो इसलिए ये जो रोज़ों की सेटिंग है, ये उस वक्त के चर्च की सेटिंग है जो निकाया की काउंसिल में सेटिंग की गई, और बाद अज़ां जो है उसको ऐश वेंसडे भी उसमें शामिल कर दिया गया। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो रोज़े हैं, ये वाले 40 रोज़े, ये चर्च की सेटिंग है। ऐश वेंसडे बाद में चर्च ने इसको शामिल किया, बिब्लिकल नहीं है। इस तरह से नहीं है कि इसका हुक्म, इन 40 रोज़ों का हुक्म और ऐश वेंसडे से आगाज़ करने का हुक्म जो है वो किताब मुकद्दस में नहीं है। पहली जो बात है, हाँ, मजहबी लीडर्स कहें जी ये फर्जी हैं, जी ये लिखा है, वो कहते रहें, और जो भेड़ें उनकी मानने वाली है वो मानती रहें। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ताहम चूंकि खुदा के खादमों ने या वक्त के जो लीडर्स थे उन्होंने इसको तरतीब दिया, इसलिए आप इनको रख सकते हैं, इनकी ताज़ीम कर सकते हैं। लेकिन इसकी सेटिंग में एक फ़र्क ये है कि उस सेटिंग को मिला दिया गया है ईद क़यामत मसीह के साथ, और रोज़ों को मातम के साथ जोड़ दिया गया है। उस वक्त जो भी उन्होंने किया, अब ये जो तरतीब है आपके सामने ही है। खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज़ में रोज़ा रखा था, और एक रखा था, और 40 दिन का रखा था, और फिर उनकी तकरीबन 3.5 वर्ष की मिनिस्ट्री, और उसके बाद उन पर जो जुल्म किया गया, उनको पकड़वाया गया था, और उसके बाद कफारा था। लेकिन यहाँ पे सेटिंग मुख्तलिफ है। आगे मज़ीद जानते हैं रोज़े के मानी के ताल्लुक से, और जो सवालात किए गए हैं उनके ताल्लुक से सीखते हैं। तो सबसे पहले जी, वर्ड जो हमारे पास है रोज़ा, जिसकी अंग्रेजी है फास्ट या फास्टिंग, जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है उर्दू जुबान में और आया है फारसी से, यानी असल में ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है और 2 अल्फाज का मुरक्कब है। पहला है रो और दूसरा है जा। रो से मुराद होता है की जानब, किसी तरफ, तो जा से मुराद होता है तकलीफ, कर्ब, दुख। तो इन दोनों अल्फाज का जो मतलब हुआ लिटरली, वो हुआ कि दुख या तकलीफ की जानब जाना। यह है जी इसका मतलब। और अरबी जुबान में इसके लिए लफ्ज़ सोम इस्तेमाल होता है, जो इब्रानी से मुस्तार लिया गया है, और इब्रानी में भी सोम ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इनसे मुराद है फाका कशी करना, नफ्स कशी करना, या अपनी जान को दुख देना। आइए मजीद किताब मुकद्दस की जो तालीम है मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहले जो रोजा हमें मिलता है वो 24 घंटे का मिलता है किताब मुकद्दस में, और ये रोजा खुदा ताला ने हुक्म दिया था, और कौम इसराइल जो शरीयत में इनको हुक्म मिला था उसको लेकर यही चलते रहे, और बाद में जाकर कुछ अजाफी रोजों की हमें बाद में तालीम मिलती है, वो सीधी या गुलामी से बहाली के बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे जो रोजा है ये 24 घंटे का रोजा है। आइए इसके ताल्लुक से मैं रेफरेंस आपके सामने रखता हूं। ये आपको मिलेगा अहबार की किताब में, अहबार की किताब के 23वें बाब में, जब खुदा ने कफारे के दिन के लिए अपनी कौम को कहा था कि वो मेरे हुजूर में जमा हुआ करे, तो वो जो रोजा रखा गया था, अहबार 23वां बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, उसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से, कब से? शाम से, क्योंकि ज्यूस जो है उनकी डेट जो चेंज होती है वो शाम से होती थी, तो दिन उनको जो कंसिडर करते थे शाम से ही करते थे।
शाम से अगली शाम तक 8 पैरा रोजा जिन्हों कहते हैं, ये तुमने रखना है। ये था जी यौम कफारा का रोजा जिसकी खुदावंद ने तालीम दी थी। फिर कुछ और रोजों की बाद में हमें तालीम मिलती है जकरिया की किताब में, जैसे मैंने कहा असीरी के बाद। और जकरिया 8वें बाब की 19वीं आयत से लिखा है, रब्बुल फवाज यूं फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद हो। ये मतलब और कुछ 4 रोजे थे जिनकी बाद हमें किताब मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट में यानी पुराने अहद में तालीम मिलती है। इसके बाद आ जाता है 3 दिन का रोजा, और आस्तर की किताब में इस रोजे का जिक्र मौजूद है 4थे बाब में। आस्तर ने खुद भी, उसकी सहेलियों ने भी, और उसने अपने लोगों को भी ये तलकीन की कि वो 3 दिन का रोजा रखें। और 3 दिन का रोजा ही पौलुस रसूल ने रखा जब उसको दमिश्क की राह पर यीशु ने चुन लिया था, और जब उसकी आंखें जो थी हननिया की दुआ की वजह से दोबारा खुली, तो उस वक्त उसने 3 दिन का रोजा रखा था। अमाल की किताब के 9वें बाब की 9वीं आयत में इसका जिक्र मौजूद है। इसके बाद मुकद्दस दाऊद नबी ने जब अपने बेटे की सलामती की दुआ खुदा के हुजूर में मांगना चाही और वो खुदा के सामने झुका रहा, तो ये 7 दिन तक का रोजा था। समूएल की दूसरी किताब में इसका जिक्र मौजूद है। इसके अलावा दानियल का जो रोजा है वो 21 दिन का रोजा था। दानियल की किताब में इसका जिक्र मौजूद है। और सबसे तवील तरीन जो रोजा किताब मुकद्दस में रखा गया वो रखा गया मुकद्दस मूसा का। आपके जहन में होगा कि एलिया का रोजा भी है, यीशु का रोजा भी है। ये सच बात है। मुकद्दस एलिया नबी ने भी 40 दिन का रोजा रखा था, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन का फाका किया, रोजा रखा था। लेकिन मुकद्दस मूसा का मैं इसलिए बड़ा कह रहा हूं क्योंकि मुकद्दस मूसा जब पहाड़ पर खुदा के कलाम को लेने गए और कलाम लेकर वापस आए और आगे आके लोगों की हालत देखी जो बुत परस्ती कर रहे थे, तो वो जो 2 लोहे थी तख्तियां, उनको तोड़ दिया। वो तख्तियां खुदा ने खुद लिख के दी थी, लेकिन मुकद्दस मूसा ने उनको तोड़ दिया। बाद में फिर खुदा ने फिर से दोबारा से जब वो गया तो उसको कहा कि अब तू खुद लिख। लेकिन जैसे ही उसने वहां पे हालत लोगों की देखी और वो वापस चला गया। 40 प्लस 40, एक तरह से 40 के 2 दफा रोजे भी कहते हैं, लेकिन इसको 80 भी कंसिडर किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तवील तरीन रोजा किताब मुकद्दस में मौजूद है। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ रोजे हैं। तो हम जो रोजे रखते हैं ये ईमानदारों ने तय किए हुए हैं, ये हमारे इख्तियार में है, फर्जी रोजे नहीं है। और जो मिशाल की तरफ से सवाल था उसका जवाब ये है, देखें बीमारी में अगर आपने वॉमिट की तो इससे रोजा आपका ब्रेक नहीं होगा। अगर आपके पास हिम्मत ताकत है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन अगर आप समझती हैं कि आपको वीकनेस है, तबीयत में खराबी है, तो आप अपने रोजे को ब्रेक कर लें। जितना हो गया खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी के साथ आगे अपनी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े। पहली बात यह है कि कंटिन्यू कर सकते हैं तो कुछ भी उसमें कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि खुदा हमारी हालत से वाकिफ होता है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम अपने आप पर जुल्म करें, फाका काटे, जनाब बड़ी बड़ी लंबी भूख काट ले। खुदा ये चाहता है कि अच्छा मुनासिब रोजा किताब मुकद्दस के मुताबिक जो है वो रखा जाए। खुदा हमसे प्यार करता है, वो हम पर जुल्म नहीं चाहता। बामकसद रोजा, रियाकाराना रोजा ना हो दिखावे के लिए। इसलिए रोजा रखें खुदा की खुशनुदी के लिए, खुदा को खुश करने के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए और किसी मकसद के लिए। तो रोज़ा रखना ज़रूरी है, रोज़ा रखना चाहिए। ओके जी। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था कि वक्त आएगा मेरे शागिर्द रोज़ा रखेंगे। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो बामकसद रोज़ा रखें, रूहानी एतबार से आगे बढ़ें और मार्फत के एतबार से आगे बढ़ें, और अपने बहन भाइयों का और दीगर लोगों का ख्याल रखें। एक और बयान अगर आप सुनना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं जी आग की या तवे की पकी नहीं खाते, और ये भी कहते हैं कि मशरूबात वगैरह लिक्विड वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर उन सवालों के जवाब आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक करें और वो टीचिंग भी रिसीव करें। खुदा हम सब का हामी व नासिर।